व्यूअर्स, आज की कहानी सिर्फ पॉलिसी नहीं, एक पूरी नस्ल की तकदीर का फैसला है। सियासी पनाह यानी कि पॉलिटिकल अजाइलम लेने वालों को बड़ा झटका लग गया है। बरतानिया ने ऐसा वार किया है जिसने लाखों तारकीन वतन के ख्वाबों को एक झटके में 20 साल पीछे धकेल दिया है। 5 साल से सीधा 20 साल का इंतजार, सिर्फ एक अपील और जरा सा भी खतरा हुआ तो सीधी वापसी। ये सिर्फ कानून नहीं, ये वो पैगाम है जो लंदन से पूरे यूरोप तक गूंज रहा है कि ये दरवाजे अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। अमेरिका, यूरोप, हत्ता के एशिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज में जो आग भड़क रही है, उसकी सबसे बड़ी चिंगारी आज बरतानिया ने फेंक दी है। नाजरीन, अगर आप समझते हैं ये सिर्फ इंग्लिश चैनल के रास्ते आने वालों की बात है तो नहीं, ये जंग है। इंसानी हकूक बमुकाबला सियासी दबाव, पनाह गुज़ीनों की उम्मीद बमुकाबला ताकतवर रियासतों का खौफ। और इस जंग में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बरतानिया वाकई ही पनाह गुज़ीनों के ख्वाबों का ताबूत बंद करने जा रहा है? मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार और अपील के हक में सख्तियां क्यों की हैं? बरतानिया में सियासी पनाह के कवानीन में क्या तब्दीलियां लाई जा रही हैं? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, बरतानिया ने पनाह गुज़ीनों के लिए पॉलिसी में अहम तब्दीली की है, जिसके तहत पनाह गुज़ीनों का दर्जा आर्जी किया जाएगा और मुस्तकिल रिहाइश के हसूल के लिए इंतजार की मुद्दत को 4 गुना बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को सख्त कर रही है, खासतौर पर फ्रांस से छोटी कश्तियों के जरिए गैर कानूनी तौर पर आने वालों के खिलाफ, ताकि रिफॉर्म यूके जैसी मकबूल जमात की बढ़ती हुई पजीराई को रोक सके, जो इमिग्रेशन के बयानिए की क़यादत कर रही है। हुकूमत का यह कहना है कि वो डेनमार्क के तरीक़ाकार से रहनुमाई ले रही है, जो यूरोप में सख्त तरीन पॉलिसीज में शुमार होता है। जहां कई ममालिक में तारकीन वतन मुखालिफ जज्बात बढ़ने से पाबंदियां मजीद सख्त हुई हैं, जिस पर हुकूके इंसानी के गिरोहों ने सख्त तनकीद की है। बरतानवी हुकूमत ने बरतानिया में सियासी पनाह के तरीक़ाकार में बड़ी तब्दीलियां मुतारिफ करवा दी हैं, जिनके तहत पनाह हासिल करने वालों को बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्त देने के लिए 20 साल इंतजार करना होगा। इससे पहले यह मुद्दत 5 बरस थी। बरतानिया की वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने तब्दीलियों का मुसवदा पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। बरतानिया के होम ऑफिस ने उसे अपनी वेबसाइट पर भी शाया कर दिया है। मुजव्वज़ा तब्दीलियों में बरतानिया में सियासी पनाह के ख्वाहिशमंदों को 5 साल मुल्क में रहने की इजाज़त कम करके 30 माह कर दी गई है और इसमें उसी सूरत में तौसी की जाएगी जब तयन हो सकेगा कि मज़कूरा शख्स को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर हुकाम को ये लगे कि अब उसे अपने मुल्क में कोई खतरा नहीं तो उस शख्स को वापस भिजवा दिया जाएगा। मुजव्वज़ा तब्दीलियों के तहत मुस्तकबिल में कोर प्रोटेक्शन के तहत बरतानिया में पनाह हासिल करने वालों को 20 साल मुल्क में गुजारने के बाद मुस्तकिल सकूनत की दरख्वास्त देने का हक होगा। व्यूअर्स, पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर सिर्फ एक मरतबा अपील का हक होगा और अगर अपील मंजूर ना हुई तो दरख्वास्त गुजार को वापस उसके मुल्क भिजवा दिया जाएगा। कोर प्रोटेक्शन के तहत बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने वालों को हुकूमत रिहाइश के साथ साथ माली मदद देती है, जबकि उन्हें वहां काम करने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन नई तजावीज़ में यह कहा गया है कि पनाह गुज़ीनों को माशरे में जम करने के लिए उनकी कोर प्रोटेक्शन से निकलने की हौसला अफजाई की जाएगी। उन्हें मुलाजमत हासिल करने या तालीम के हसूल के मौके भी फराहम किए जाएंगे ताकि वो अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करें। मुजव्वज़ा तब्दीलियों में पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर दरख्वास्त गुजार को उसके मुल्क वापस भेजने, गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में काम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी और सियासी पनाह के मुतलाशियों को रखने वाले होटल्स में कमी की भी तजावीज़ हैं। होम ऑफिस की जानिब से यह कहा गया है कि बरतानिया में सियासी पनाह के ख्वाहिशमंदों को दी जाने वाली रिहायशी सहूलियात टैक्स दहिंदगान पर बोझ बन रही हैं, लिहाजा हुकूमत इसमें कमी चाहती है। वैसे बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने वालों के अहले खाना को बुलाने के कवानीन में भी तब्दीलियों की तजावीज़ दी गई हैं। मुजव्वज़ा तब्दीलियों के तहत अब अगर ये पनाह गुज़ीन कोर प्रोटेक्शन को छोड़कर स्टडी या वर्क वीज़ा हासिल करते हैं तो उसी सूरत में वो अपने अहले खाना को स्पॉन्सर करने के अहल होंगे। बरतानिया ने 3 अफ्रीकी ममालिक अंगोला, कॉन्गो और नमीबिया को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने अपने बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों को वापसी के लिए इकदामात ना किए तो उन ममालिक के शहरियों पर वीज़ा पाबंदी लग सकती है।
पार्लियामेंट से अपने खिताब में बरतानवी वजीर दाखिला शबाना महमूद का ये कहना था कि बरतानिया का टूट फूट का शिकार जाइलम सिस्टम ठीक करना उनकी इखलाकी जिम्मेदारी है। ये इस्लाहात मुल्क को मुत्तहिद करेंगी। शबाना महमूद का ये कहना था कि उनकी हुकूमत बॉर्डर पर अमन व अमान बहाल करने का इरादा रखती है। हुकूमत पनाह के मुतलाशियों को रखने वाले हर होटल को जल्द अज जल्द बंद करने के लिए काम कर रही है, लेकिन ये एक पेचीदा अमल है। बरतानिया यूरोपीय कन्वेंशन इन ह्यूमन राइट्स को छोड़ने का इरादा नहीं रखता, लेकिन उसमें इस्लाहात की जाएंगी, खासतौर पर आर्टिकल 8 जो राजदारी और फैमिली लाइफ का हक का हवाला देता है। बरतानिया में इससे पहले पनाह की दरख्वास्त के जवाबित क्या थे ये भी आपको बताते हैं। व्यूअर्स, इंग्लिश चैनल के रास्ते बरतानिया पहुंचने वाले तारकीन वतन की अक्सरियत इस उम्मीद पर बरतानिया में पनाह की दरख्वास्त दायर करती है कि उन्हें महाजर का दर्जा मिल जाएगा, जिसका मतलब यह है कि वो यहाँ रह सकेंगे। उनको ये साबित करना होता है कि अगर वो अपने मुल्क वापस गए तो उन्हें मजहबी, नस्ली, कौमियत, सियासी ख्यालात और सनफी शनाख्त या जिनसी रुझानात की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तारकीन वतन पनाह की दरख्वास्त में पार्टनर या 18 बरस से कम उम्र बच्चों को भी शामिल कर सकता है, अगर वो भी बरतानिया में ही हैं। इन दरख्वास्तों का फैसला केस वर्कर करते हैं। पनाह की दरख्वास्तों पर गौर करते हुए पनाह गुज़ीन की आबाई मुल्क के हालात को मद्देनजर रखा जाता है। पनाह की दरख्वास्त का फैसला 6 महीनों के अंदर होना चाहिए, लेकिन अक्सर इससे ज्यादा वक्त लग जाता है। और जिस किसी को महाजर का दर्जा मिल जाए वो अपने खानदान के हमरा 5 बरस तक बरतानिया में रह सकता है और 5 साल मुकम्मल होने पर वो बरतानिया में मुस्तकिल सकूनत की दरख्वास्त भी कर सकता है। इसके बरक्स अगर किसी को इंसानी बुनियादों पर बरतानिया में रहने की इजाजत मिल जाए तो उसका मतलब है कि वो महाजरीन का दर्जा तो हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें वापस अपने मुल्क भेजे जाने पर दर्द झेल हालात का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि मौत की सजा, गैर कानूनी हलाकत, तशद्दुद और जिल्लत आमेज सलूक और जंग के दौरान आम शहरियों की जिंदगी को लाहक खतरात हो सकते हैं। ऐसे तारकीन वतन जिन्हें इंसानी बुनियादों पर बरतानिया में रहने की इजाज़त मिल चुकी है या महाजर का दर्जा मिल चुका है तो वो बरतानिया से बाहर मौजूद अपने ज़ेरे कफ़ालत लोगों को बरतानिया आने की इजाज़त देने की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। इसके अलावा और कई वजूहात की बिना पर लोगों को बरतानिया में रहने की इजाज़त मिल सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा जिसके साथ कोई सरपरस्त नहीं है या वो इंसानी स्मगलिंग का शिकार हुआ हो, ऐसे अफराद कितना अरसा बरतानिया में रह सकते हैं, इसका इन्हिसार उनकी सूरत हाल पर है। अगर पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाए और बरतानिया में रुकने का कोई और जवाज भी कबूल ना हो तो पनाह के तालिब को रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने या ताकत के जरिए निकल जाने का हुक्म दिया जाता है। व्यूअर्स, ऐसे अफराद जिनकी पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाए वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। 2004 से 2020 के दरमियान ऐसी तकरीबन 30% अपीलें कामयाब हुई थीं। अपील दायर होने के दौरान दरख्वास्त गुजार को बरतानिया में रहने का हक दिया जाता है और उन्हें कानूनी मुआवनत भी फराहम की जाती है। इन अपीलों के फैसले में अक्सर बरसों लग जाते हैं। इस दौरान उन्हें माली और रिहायशी मदद जारी रहती है। क्या इन इस्लाहात पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा? ये अहम सवाल है। व्यूअर्स, बरतानवी हुकूमत इन तब्दीलियों को दूसरी जंग अजीम के बाद सियासी पनाह के निज़ाम में सबसे अहम इस्लाहात करार दे रही है। आपको बताएं कि बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने एक बयान में ये कहा था कि इन इस्लाहात से सियासी पनाह की लामहदूद अपीलों का रास्ता रुकेगा और ऐसे अफराद को बरतानिया से जाना पड़ेगा जिनके पास यहाँ रिहाइश का हक ही मौजूद नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की माइग्रेशन ऑब्जर्वेटरी का ये कहना है कि इन इस्लाहात से बरतानिया का इमिग्रेशन निज़ाम यूरोप के सख्त तरीन ममालिक जैसा हो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे छोटी कश्तियों की आमद की तादाद कम हो जाएगी। डॉक्टर पीटर वॉल्श का कहना है कि ये इतना आसान नहीं होगा और मेरे ख्याल में हुकूमत भी ये तस्लीम करती है। अब इन इस्लाहात को नाफिज करने के लिए एक वसी हिकमत अमली की ज़रूरत होगी। वो पूछते हैं कि क्या लोगों को इन पाबंदियों के बारे में मालूम होगा? क्या ये उन्हें रोकने के लिए काफ़ी है? इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बरतानिया को पनाह गुज़ीनों के लिए कम पुरकशिश बनाना एक बहुत तवील मुद्दती लड़ाई है। इस लड़ाई में हुकूमत का मुकाबला उन जदीद स्मगलिंग ग्रोहों से है जो वक्त और हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। तारकीन वतन की आमद में इजाफा हुआ या कमी, ये भी आपको बताते हैं।
तो व्यूअर्स, बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में रवां बरस छोटी कश्तियों की आमद में इजाफा हुआ है, लेकिन ये तादाद रिकॉर्ड नहीं है। हुकूमत छोटी कश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल अबूर करने वालों की तादाद कम करना चाहती है। BBC वेरीफाई के सीनियर डेटा जर्नलिस्ट क्रिस्टियन जॉन्स ने एदाद शुमार का जायजा लिया। कुछ दिनों तक तारकीन वतन की जानिब से इंग्लिश चैनल अबूर करने का पता नहीं चला, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में यह तादाद बढ़ गई। जुमे के रोज तकरीबन 200 से ज़ायद तारकीन वतन ने इंग्लिश चैनल को अबूर किया, जिससे रवां बरस मजमूई तादाद 39,200 से ज़ायद हो गई। 2024 के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन 2022 के रिकॉर्ड से कम है। 2022 में 45,007 से ज़ायद तारकीन वतन ने इंग्लिश चैनल को अबूर किया था। व्यूअर्स, 20 साल का इंतजार, एक अपील और ज़रा सा भी शक हुआ तो सीधी वापसी। बरतानिया ने यह वाजे कर दिया है कि ख्वाबों की सरजमीन अब लोहे की दीवार बन चुकी है। ये जंग पॉलिसी की नहीं है, बका की है, और इसमें बका में कमजोरियों के लिए कोई नर्म गोशा नहीं है। दुनिया तेजी से बदल रही है, कवानीन सख्त हो रहे हैं। व्यूअर्स, बरतानिया में सियासी पनाह के हवाले से होने वाली कानून साजी पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के व्लॉग से बस इतना ही, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।